हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों ने कहा था कि निधि ना दूध को ना इस तरीके से फ्रीज़र में रख दिया करो, फिर वो ख़राब नहीं होता। और बिल्कुल 100% बात आप लोगों ने की थी। मैं पहले ना नीचे रख देती थी फ्रिज में, और ना उसके बाद कई बार नहीं होता था। सुबह लेके आई हूँ, शाम को गर्म कर रही हूँ दूध, तो वो फट जाता था। लेकिन अब मेरा कभी भी दूध नहीं फटता। आप लोगों ने थैंक यू, मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। अब मैं हमेशा आते ही ना दूध फ्रीज़र में ऊपर रखती हूँ, और जब मुझे गर्म करना होता है घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद मैं गर्म कर लेती हूँ। तब तक बस हाँ, ये बर्फ़ जम चुका होता है दूध, लेकिन जैसे ही गर्म करती हूँ बिल्कुल ठीक हो रहता है, ना फटता है। और यहाँ पे मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि मैंने आई थी यहाँ पे बर्तन धोने, और एक चूहिया मेरी स्लैब पे रसोई में घूम रही थी। पता नहीं कहाँ से आ गई है, वरना रसोई में तो मेरे कोई चूहा नहीं आता था। लेकिन अब उसको भगाना था, तो देखो उसने वो स्लैब पे घूम रही थी। तो अब देखो यार, पूरा रसोई मुझे दोबारा से साफ़ करनी पड़ेगी। पहले तो मैंने उस चूहिया को भगाया, यहाँ से स्लैब से भगाया, तो वो नीचे वाले जो कैबिनेट है उसमें घूमने लग गई थी, तो वहाँ से भी मैंने भगाया। तो मेरे इतने सारे बर्तन जितने भी थे, मैं दोबारा से सारे बर्तन धोऊंगी, और ये गैस चूल्हा भी सारा फिर से अच्छे से साफ़ करके सैनिटाइज करूँगी। और ये बर्तन भी देखो सारे के सारे अब मैं दोबारा धोऊंगी, क्योंकि सारे के सारे अच्छे से धोने अब ज़रूरी हो गए हैं। तो देखो आप लोगों ने वैसे तो मुझे बोला था कि निधि ये जो चूल्हा है ना आप इस साइड रखो, मतलब पानी और आग का ना मतलब कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। आपने देखो चूल्हे को उसकी तरफ रख रखा है, मतलब सिंक की तरफ। वैसे तो उस साइड ज़्यादा मेरे को बेटर लगता था, क्योंकि रोशनी अच्छे से आती थी। सामने रोशनदान, ये देखो खिड़की है, तो मैं खाना वाना बनाती थी ना। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आप लोगों ने बोला है तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। और फिर मैंने देखो चूल्हे को इस साइड रख दिया, इस डायरेक्शन में। तो अभी क्या है ना, देखो मेरे हाँ वॉलपेपर्स की बात भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज मेरे वॉलपेपर्स इसी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। अभी थोड़ी देर में भैया आए हैं, मेजरमेंट लेकर गए हैं पूरे घर की। और मैं कहाँ कहाँ वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ तो मैं बता देती हूँ। मैं इस रसोई में ना, मैं छत पे नहीं लगवा रही वॉलपेपर, रसोई की छत पे, क्योंकि भैया लोग भी कह रहे थे क्योंकि वो काला पड़ जाएगा वॉलपेपर। क्योंकि रसोई में देखो खाना वाना बनता है, तो ना रसोई की सिर्फ मैं स्लैब्स में भी नहीं, सिर्फ रसोई की सिर्फ मैं दीवारों पे वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ, सिर्फ दीवारों पे। स्लैब पे भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्लैब मेरी है ना रसोई में, जिसपे मेरा माइक्रोवेव वगैरह रखा है, ये मैंने अभी नई बनवाई थी। तो ये ख़राब नहीं है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, तो इन पर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन हाँ, बाकी जितना भी दीवारों वाला पोर्शन है, और वो जैसे सामने एक टाइल्स भी लगवाई थी रसोई की जो अच्छी नहीं लगी, तो वो भी कवर करवा दूँगी मैं। तो अभी मैं ना आपको अभी इसमें वैसे मैं दिखा दूंगी, इस फोटो में दिखा दूंगी कि देखो कौन सा वॉलपेपर्स लगा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉलपेपर्स ना वैसे भी दिखा दूंगी, मतलब घर आने के बाद भी। तो ये देखिए, एक मिनट विहान। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से गैस चूल्हे को भी अच्छे से क्लीन करा, साफ़ किया था। और देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर बाथरूम में भी मैं वॉलपेपर लगवा रही हूँ। बाथरूम में जैसे मेरा वैसे तो टाइलें लगी हुई हैं, बट ऊपर थोड़ा सा पोर्शन है। देखो नहीं भी लगाती बाथरूम में तो चलता, बट फिर मुझे लगा अभी अभी मतलब आएंगे भैया, तो बार बार आप दोबारा एक एक काम के लिए तो नहीं बुला सकते ना, छोटे छोटे काम के लिए। तो मैंने कहा आए हुए हैं तो लगे हाथों में अच्छे से करवा ही लेती हूँ काम। तो देखिए मेरी आदत है, मैं ना अकेली बैठी होती हूँ ना, तो कमरे को देखती रहती हूँ। मेरी सच में ये आदत है। और मैं मेरा ना मतलब ऐसे ना कई बार क्या होता है ना कि आप देखो, क्योंकि आपको एक तो वो मेरी वो लाइफ है जो पूरा दिन जैसे घर में ही रहती हूँ, मैं कमरे में ही रहती हूँ, तो फिर कमरे में बैठी रहती हूँ, तो मैं कमरों की दीवारें घूरती रहती हूँ। और फिर दीवारें कितनी डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो रखी हैं, सारा का सारा सीलन की वजह से। और सीलन मेरी एसी की वजह से ही आई है। भैया भी बोल रहे थे कि ना आपके जो ये एसी ख़राब करता है दीवारों को। और मेरा जो ये कमरे की दीवार है ना, एसी नहीं लगवाया था ना, तो कहीं भी मेरे पूरे घर में सीलन नहीं थी। लेकिन 2 दीवारें ख़राब हो गई हैं एसी की वजह से। और अब उसका कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बार बार देखो आप कितनी बार भी वो दीवार ठीक करवा लो, एसी की सीलन से वो बार बार वो दीवार ना वो हो जाती है, नमी आ जाती है दीवार में, और वो फिर सारा वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसका तो यही है, कवर करवा लो वॉलपेपर से। तो देखो इसके अलावा देखो मेरी आँख में मिट्टी जाती है ना फिर। हाँ अब नहीं जाएगी मिट्टी में, वॉलपेपर्स लगवा रही हूँ ना विहान। तो देखो मैं आपको बताऊँ, मैं छत पे भी, मैं पहले मेरा छत का नहीं था कि मैं छत पे वॉलपेपर्स लगवाऊंगी, जो मतलब ऊपर जो सीलिंग होती है, वॉल्स के साथ जो सीलिंग होती है। बट सीलिंग की मेरे को भैया ने आइडिया दिया, बोलते आपको वॉलपेपर्स छत पे लगवाना है। तो फिर मैंने सोचा यार लगे हाथों अब करवा ही रही हूँ काम, क्योंकि बार बार नहीं होगा ना दोबारा फिर भैया भी कहाँ आएंगे। भैया बोलते आ तो जाएंगे वो दोबारा भी लगवाने, लेकिन फिर भी देखो एक काम है ना, फिर बार बार देखो घोड़ी भी लानी पड़ेगी मेरे को। अब घोड़ी बोलते हैं सीढ़ी को। अब 2 सीढ़ियाँ मंगवाई हैं भैया ने 6-6 फुट वाली, वो मुझे किराए पे ना ऑटो करके मैं लेकर आऊँगी। तो मेरे को ये बात बताइए, अब मैं बार बार फिर दोबारा एक एक काम के लिए वहाँ से जाना, किराए पे लेना, फिर वापस करना, ये सब ना बहुत लंबा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो फिर अभी लगे हाथों कर लूँगी। तो यहाँ देखो मैं बर्तन भी धोने लग रही हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जो ऊपर जो मैंने
2 कमरे हैं ना, मेरा कमरा तो वैसे कहने को एक ही है मेरा, बट वो पोर्शन पार्टीशन बना के वो 2 कमरे बने हुए हैं। तो मेरा ना आगे वाले रूम के लिए मैंने अलग मतलब सीलिंग का वॉलपेपर सिलेक्ट किया है, और पीछे वाले रूम के लिए भी अलग सिलेक्ट किया है, और बाथरूम के लिए मैंने अलग किया है। तो बाथरूम का तो मैं बता देती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूँगी। बाथरूम के लिए तो मैंने कुछ ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ही नेचुरल जो वॉलपेपर्स होते हैं जिसमें आसमान बना होता है, आकाश बना होता है, पक्षी घूम रहे होते हैं, उस तरीके का एक वॉलपेपर मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि नेचुरल सा लगेगा। और बाकी कमरों के लिए देखो मैं कंफ्यूज बहुत हो रही थी, मैं कल 1 घंटा देखती रही, सिलेक्ट करती रही। भैया ने मुझे 250 डिज़ाइन दिए थे, उन 250 डिज़ाइन में से मुझे सिलेक्ट करना था छत का डिज़ाइन। तो उन 250 डिज़ाइन में ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा चूज़ करूँ। कभी मैं कोई चूज़ कर लेती, कभी मैं कोई सा चूज़ करती, फिर मेरे को लगता ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगेगा, फिर मुझे लगता है यार कहीं ये वाला डिज़ाइन है ना, मैंने एक पहले वाइट कलर का एक डिज़ाइन चुना, फिर मेरे को लगा ये तो गंदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से बिल्कुल ही सफ़ेद रंग चुन लोगे तो आप देखना साल में ही एकदम मिट्टी मिट्टी सी हो जाएगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा ना पिंकिश कलर में मैंने जैसे फ्लावर्स वगैरह के जो डिज़ाइंस होते हैं ना, उनमें से कुछ मैंने चूज़ किया है। ऊपर सीलिंग के लिए फ्लावर्स वगैरह बने हुए सिंपल सोबर से डिज़ाइन है, मैं आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। बाकी हाँ, दीवार का डिज़ाइन मैं अभी इस वीडियो में भी आप लोगों को दिखा दूंगी। वॉल्स का मैंने जो सिलेक्ट किया है ना, जो अभी आपको मैं दिखाऊंगी ना, उससे 1 टोन भैया ने डार्क कर दिया है उसको। तो मेरे से पूछा था कि आपको ये लाइट ही शेड में लेना है या थोड़ा डार्क कर दे, तो उन्होंने मेरे पास भेजा भी था फ़ोन पे, मैंने दिखा दूंगी आपको मैं। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा ना डार्क शेड ले लेते हैं, क्योंकि कल को थोड़ा थोड़ा देखो टाइम के साथ वो लाइट भी हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने पैसे लगे हैं वो बात भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखो कुल मिला के लगभग 15,000 रुपये में मेरा अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपये में इस बार वॉलपेपर्स वगैरह लग रहे हैं, जिसमें दीवार की छत भी इंक्लूडेड है। तो पहले देखो पिछले साल जब मैंने 2 साल पहले वॉलपेपर्स लगवाए थे ना जिन भैया से, उनका उस टाइम मुझे प्राइस वाइस पता नहीं था, और उन्होंने मेरे को बोला हम इंक अच्छी यूज़ कर रहे हैं, ऐसे है डिज़ाइन, मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो मैंने 20,000 रुपये दिए थे उस टाइम, और उसमें कुछ भी छत वगैरह दीवारें कुछ भी नहीं थी, सिर्फ 2 कमरों की दीवारें थी। और अभी आप देख लो, मैं मतलब मेरी इसमें थोड़ी सी रसोई भी कवर है, छत भी कवर है, तीनों मतलब उसकी, और उसको सब कुछ मिला के ना 15,000 रुपये में हो जाएगा। 10,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिए हैं, क्योंकि भैया ने बोला था कि 75% वो स्टार्टिंग में लेंगे काम होने से पहले, और बाकी 25% वो काम होने के बाद लेंगे। तो फिर मैंने दे दिए, मैंने कहा चलो। और ये मेरी देखो विज़न बोर्ड की जो लिस्ट बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने लिस्ट बना रखी है कि मुझे ना इस साल क्या क्या काम करने हैं, तो उन कामों में से एक ये काम था कि हाँ मुझे ये करना है। तो आई होप सो मैं आप लोगों को आज मैं अपने घर की, क्योंकि देखो दिवाली पे ना देखो लोग पेंट भी करवाते हैं, ये वॉलपेपर्स वगैरह ये सब काम देखो दिवाली पे लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करवा रही हूँ, क्योंकि देखो अच्छी लगती हैं, देखो घर को सुंदर और सजा के रखते हैं लोग। दिवाली पे की त्यौहार आ रहा है, फिर न्यू ईयर आ रहा है, फिर क्रिसमस भी आ रहा है, तो अपने घर को थोड़ा सा ना सजा के डेकोरेट करके अच्छे से रखने में ही मतलब अच्छा है, घर भी सुंदर लगता है, पॉजिटिविटी आती है। तो ये सारे के सारे बर्तन मैं धोऊंगी उसके बाद। और मैंने जो मतलब मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोगों को मेरे लगाए हुए वॉलपेपर्स ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि पिछली बार ना मेरे को इतनी समझ नहीं थी। चलो मैंने कलर थोड़ा डार्क ले लिया, डिज़ाइन तो पिछली बार भी मैंने अच्छा ही चूज़ किया था, बट कलर मैंने नीला करवा दिया। थोड़ा हल्का लाइट कलर लेती तो सही था, लेकिन चलो इस बार मैं लाइट कलर ही ले रही हूँ, कोई बहुत डार्क शेड्स मैंने नहीं लिए पूरे घर के लिए। मुझे समझ में आ गया कि आपको ना घर के लिए अगर आप वॉलपेपर चुन रहे हो तो आपको थोड़े हल्के या लाइट कलर ही चुनने चाहिए, क्योंकि घर की दीवारें ना कभी भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर की नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर क्या होता है ना, लाइट की रोशनी कम हो जाती है। बच्चे भी जैसे पढ़ाई वढ़ाई करें तो देखो तेज़ रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस हिसाब से ठीक है। देखो डार्क भी लगा सकते हैं आप लगाने को, लेकिन लाइट भी लगा सकते हो, आपका जो मन है वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मेरे से क्या हुआ कि हल्दी खिंड गई, हल्दी नमक थोड़ा सा खिंड गया ये मसालेदानी में से, तो मेरा काम थोड़ा सा बढ़ा। फिर झाड़ू लाई, झाड़ू ला के फिर मैंने थोड़ा सा सफाई करी, चूहियाँ निकाल दी थी यहाँ रसोई से। पूरे घर में रसोई में अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया था, पूरा अच्छे से रसोई सैनिटाइज़ कर दिए थे। बर्तन सारे नहीं धो पाई क्योंकि फिर भैया आ गए थे, तो मैंने आधे बर्तन धोए थे, आधे मेरे अभी अगले दिन भी पड़े हैं। तो करूँगी आज, काम करती हूँ फटाफट, अभी दूध के पैकेट लेके आती हूँ, क्योंकि फिर भैया आएंगे तो उनको चाय बना के दूंगी, काम करेंगे वो। चाय बिस्किट तो रखे हैं, नमकीन भी रखी है, तो खा पी के थोड़ा बहुत अपना काम करते रहेंगे। तो ये वाइपर से फटाफट मैं लगा देती हूँ पोछा भी। और हाँ बेटा,
तो बस अब अपने घर को अच्छा बनाना है। देखो विश लिस्ट में है ना, मैं प्रूव कर दूंगी आप लोगों को कि निधि अपने घर को बहुत अच्छे से सेट करके बहुत अच्छे तरीके से रख सकती है और घर का एक एक कोना सुंदर बना सकती है, घर को अच्छे से मतलब चमका भी सकती है, घर को अच्छे से बिल्कुल महल की तरह अच्छे से मेकओवर भी कर सकती है। और छोटा ही सही, घर छोटा हो उससे मैटर नहीं करता, छोटा बड़ा घर घर होता है, लेकिन घर को अच्छे से मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अब मैं करूँगी और अभी घर भी अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए कि चलो भाई मैंने अपनी मेहनत में सफल हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। और आप लोगों के जो भी सजेशंस आ रहे हैं कि निधि किताबें वगैरह आपने बेड पे रख रखी है, उनको आप पीछे की तरफ रख दो स्टोर रूम में, तो वो मैं रख दूँगी, वो मैंने सोच लिया है, मैं खाली कर दूँगी दीवान अपना। अब मैंने आप लोगों की बात मान ली, मैं हूँ थोड़ी सी पागल हूँ, देखना क्या करती हूँ मैं, दीवान पे किताबें रख देती हूँ। फिर मुझे लगता था कि चलो कोई नहीं, कौन आ रहा है कौन बैठा है, मैं ही तो हूँ यहाँ रहने वाली, बट कोई बात नहीं। अब मैं अपने घर को बहुत अच्छे से तरीके से लगाऊंगी, तरीके से सजाऊंगी, अपने घर को बहुत ही अच्छा बना के ही छोड़ूंगी। और भैया बोल के गए हैं कि निधि सामान आपको बाहर निकालना पड़ेगा, जब हम आए उससे पहले आप बेड खाली कर देना, ये सब सामान हटा देना, क्योंकि एक बेड बाहर निकालना पड़ेगा तभी काम होगा। तो देखो मेरा कितना सारा भी काम बना हुआ है, क्योंकि देखो उनको ना वो लगानी है, जगह चाहिए, क्योंकि वो घोड़ी लगाएंगे तो 2 घोड़ी इसीलिए मांगी है क्योंकि काम ना जल्दी हो जाएगा। फिर एक घोड़ी पे चढ़ के एक भैया काम कर देंगे, दूसरी पे दूसरा, तो ऐसे मेरे घर में वॉलपेपर्स लग जाएंगे। और मेरे को इलेक्ट्रीशियन भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भैया लोगों ने बोला है कि ना जो वो है ना एसी के जो ये स्टेबलाइज़र वगैरह लगा हुआ है, ये सारी वायरिंग है, ये हटानी पड़ेगी, क्योंकि देखो इससे ये है ना कि वरना वो बीच में ना वो आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत मतलब एकदम साफ वॉलपेपर लगेगा अगर ये सारी हटा देंगे ना एक बार, फिर बाद में लगा देंगे तो ये बात है। तो ये यहाँ पे देखो भैया ने मुझसे नोटबुक मांगी थी, थोड़ी देर बाद जाना, तो ये देखो नोटबुक मांगी थी। और यहाँ पे देख लीजिए भैया लोग कर रहे हैं, मेरे घर की मेज़रमेंट ले रहे हैं, छत की भी सारी टोटल मेज़रमेंट्स ली थी ताकि मुझे पैसे भी बता सके कि कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखो जो मेज़रमेंट के लिए नोटबुक पेन मेरे से लिया था तो मैंने दे दिया था भैया को, और भैया मेज़र करके किराया भी पूछ रहे थे। यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, बस यहाँ से खोलना पड़ेगा, खोल लें, खुला है। तो भैया मेरे से पूछ रहे थे इन घरों का कितना किराया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो यहाँ के घरों का 4000 रुपये किराया है। अगर कुछ लोग जो है इसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड होता है, कुछ लोगों का मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं होता है, तो मतलब मेंटेनेंस वगैरह मिला के ये लगा लो 4500 रुपये लगा लो आप लोग। तो 4000 इस घर का किराया है और 500 रुपये इस घर का मेंटेनेंस है। मतलब टोटल अगर मैं कभी चाहूँ इस घर को किराए पे चढ़ाना तो करीबन देखो मतलब ऐसे ही मतलब लगा के चलो कि 4200-4300 रुपये से 4500 रुपये तक में मैं ये घर किराए पे चढ़ा सकती हूँ कभी भी। तो 2 घर अगर मेरे पास हैं, 2 फ्लैट हैं, तो अगर मैं इन दोनों को अगर कभी किराए पे फ्यूचर में कभी चढ़ाऊँगी, बाकी चढ़ाने का कुछ लगता नहीं है क्योंकि सामान इतना है मेरे पास कि सामान के साथ आप किराए पे कैसे चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो भी किराएदार होंगे उनका अपना खुद का सामान होता है, तो वो कहाँ रखेंगे अपना सामान। तो अगर फिर भी मैं मोटा मोटा लगा के चलूँ तो मैं 8500 से 9000 रुपये में ये दोनों फ्लैट कभी भी किराए पे दे सकती हूँ। अगर मैं कहीं मतलब अपना सामान कहीं और उठा के, मतलब मैं ये कर सकती हूँ कल को कि दोनों फ्लैट किराए पे चढ़ा के कल को मैं कहीं और किराए पे भी रह सकती हूँ। तो मेरे पास ये है कि ना मतलब उस चीज़ की टेंशन नहीं है मुझे इस टाइम, क्योंकि किराए पे दे दूँ। और ये देखो ये वाला डिज़ाइन है जो मैंने फाइनली अपनी दीवार के लिए फ़ाइनल किया, लेकिन इस डिज़ाइन का मैंने एक शेड डार्क ले लिया, भैया ने डार्क इंक कर दिया इसको थोड़ा शेड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी, वॉलपेपर लगने के बाद मेरा घर कैसा लगेगा। तो आपको मैं एक बार स्टार्टिंग लुक भी ले लूँगी घर की कि वॉलपेपर से पहले कैसा लग रहा है, ताकि बाद में अच्छे से पता चले। तो पहले मैंने भैया को 6000 रुपये दे दिए थे, फिर भैया का फ़ोन आया, बोलते आप ना 4000 और दो, 10,000 रुपये मतलब उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने 10,000 रुपये देखो 4000 और दे दिए थे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर। तो जी मेरे आज का दिन है और आज मेरे घर में वॉलपेपर्स लग जाएंगे, तो मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे वॉलपेपर जो भी मेरे लगने सबकी लुक्स शेयर करूंगी, ऊपर वाले नीचे वाले सारे वॉलपेपर्स की। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा, उससे अगले भी देखिएगा। सारों में आज मैं बहुत अच्छी लुक अपने घर की क्रिएट करने वाली हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ इसलिए, ताकि मेरा घर सुंदर लगे और बहुत अच्छे से डेकोरेट मैं कर पाऊँ घर को। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।